और अब बात आपके काम की खबर की। अगर आपने अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालना चाहते हैं और उसमें आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आपको ये खबर देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको कभी भी पीएफ से पैसे निकालने में दिक्कत नहीं होगी। पहले ये जान लीजिए कि ईपीएफओ के नए नियमों के मुताबिक खास परिस्थितियों में ही आप कुछ पैसे निकाल सकते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए, परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए, घर खरीदने बनवाने के लिए या फिर गंभीर बीमारियों से के इलाज के लिए। आप रिटायरमेंट से 1 साल पहले ईपीएफ अकाउंट से 90% तक पैसे निकाल सकते हैं और इसके लिए मेंबर की उम्र 54 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। कर्मचारी की कंपनी में छटनी हो जाती है और वो बेरोजगार हो जाता है तो वो ईपीएफ फंड से पैसे निकाल सकता है। ऐसे में 1 महीने की बेरोजगारी पर 75% तक निकासी कर सकते हैं। 2 महीने बेरोजगार रहने पर पूरे पैसे निकाल सकते हैं। नई नौकरी लगने के बाद बचे हुए पैसे को नई ईपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। ईपीएफ फंड से पैसे निकालने के लिए आप ईपीएफ पोर्टल या उमंग एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के बाद मंजूरी मिलते ही पैसा आपके बैंक खाते में आ जाएगा। पैसा निकालने के दौरान आप अपने आवेदन का स्टेटस भी पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। ईपीएफ फंड से पैसे निकालने के लिए सभी दस्तावेज सही और अपडेटेड रखें। पैन कार्ड और बैंक डिटेल्स सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर सही तरीके से लिंक हो। नई जॉब लगने पर बचे फंड को ट्रांसफर न करना भूलें। बैंक में कोई फर्क है, बैंक के आईएफएससी में कोई फर्क है। अगर ये सब चेंज में से कोई भी एक चीज हो गई तो वो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, रिजेक्शन में दिखाएगा। लेकिन एक घबराने की बात नहीं है। जैसे आपका फॉर्म भर के आपने 18 पॉइंट फिल करके सबमिट किया, सबमिट अगर नहीं होगा तो रिजेक्शन दिखाएगा। तो आपकी जो रिजेक्शन पॉइंट्स हैं वो आप माई सर्विसेज का जो अकाउंट उसमें देख लीजिए। उन 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 जो एरर्स हैं उनको आप जो रेड कलर से बन गई होती है उनको आप दूर करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो जैसे सपोज आपकी 6 एरर आ रही हैं और 6 एरर में से एक एक करके आपने रिजॉल्व करना शुरू किया, तो जैसे ही आपकी एरर फ्री हो जाएगी आपका फॉर्म चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके जैसे आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, मानो 5 एरर आ रही है, आपने कोई डाटा गलत डाल रखा है, आप डेटा को ठीक करिए और ठीक करके आप उसे सबमिट कर दिए।